अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद तलहा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको देखे फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैंने स्टार्ट किया होगा यूट्यूब चैनल को हमने कैसे क्रिएट करना है, तो आज हम उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी कि हमने अपना थंबनेल कैनवा के जरिए कैसे डिज़ाइन करना है, उससे लास्ट की थी कि आपने उर्दू डिज़ाइनर यूज़ करते हुए कैसे थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये जो बेसिकली दो ऐप्स थी इनमें टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद थे, तो आपको ईजी होता था कि आपने जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करनी है और आपका थंबनेल बन जाना। तो आज हम एक और पिक्सल आपको मैं दिखाता हूँ। पिक्सल लैब एक ऐप है ये वाली, इसका रिव्यू लेके हैं कि इसमें आपने कैसे अपना थंबनेल बनाना है। इसमें भी आपका ज़रा थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन चाहिए होंगी। एक तो ये है पिक्सल लैब, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखता हूँ पिक्सल लैब, तो ये देखें सबसे ऊपर में लिखा पिक्सल लैब, तो ये देखें ये ऐप आ गई। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने एक और ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका नाम आपको मैं बताता हूँ, इमेज सर्च मैन, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आ जाएगा। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जिस भाई ने अभी तक अपना चैनल यूट्यूब का नहीं क्रिएट किया तो वो क्रिएट कर ले। और जिसकी कोई वीडियो रह गई है तो वो मेरे चैनल टेक विद तलहा में जाके प्लेलिस्ट में जाएगा, तो वहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें सारी वीडियोस मौजूद हैं। कोई भी आपकी मिसप्लेस होगी तो वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास ये देखें इमेज सर्च मैन डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास ऐप हमारी डाउनलोड हो चुकी है इमेज सर्च मैन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थंबनेल जितना अट्रैक्टिव होगा उतने आपके व्यूज़ वीडियो पे ज़्यादा आएंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप अपना थंबनेल सबसे अट्रैक्टिव ऐप्स हैं, इसके अलावा भी ऐप्स हैं, आप उस पर भी थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऐप्स हैं जिससे मैं भी डिज़ाइनिंग करता हूँ, ये तीनों ही ऐप है, उर्दू डिज़ाइनर, कैनवा और ये पिक्सल ऐप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चला हम चलते हैं पिक्सल ऐप में। यहाँ से मैं पिक्सल ऐप को ओपन करता हूँ। तो इसमें काफ़ी HD आपका थंबनेल बनता है। तो ये देखिए कुछ यूँ इसका डिस्प्ले हमारे पास शो हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स पे जाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज साइज़ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला 1 2 3 4 इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखें आपने जाना, फिर कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद आपने यूट्यूब, ये देखें सारे इधर आ रहे हैं। आपने जिसकी भी आपने अपना पिक्चर डिज़ाइन करनी हो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम थंबनेल के बारे में बात करें तो हम यहाँ से थंबनेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए 16:9 इसकी रेशो आ जाएगी। यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा 16:9 के हिसाब से। यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ होता है एक्चुअल उसके हिसाब से साइज़ हो जाएगा। अगर तो आपने सिंपल साइज थंबनेल बनाना है तो आप इस पर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाउ टू मेक अ थंबनेल, इसको यहाँ से ओके करेंगे। सॉरी, यहाँ पर अपने टेक्स्ट पे जाना है, इसको एडिट पे करना है, देन आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है तो ये देखें आ जाएगा। क्योंकि ये देखें मैंने आपको जैसा कि बताया कि जितना थंबनेल अट्रैक्टिव होगा उतनी आपकी वीडियोस के व्यूज़ के चांस ज़्यादा होंगे। तो ये देखें हमें कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने थंबनेल अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। यहाँ से इसको डेलीट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखें जी, उसके बाद आप ये देखें नीचे 1 2 3 4 ये 4th वाले पे जाएंगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं जी इमेज सर्च में। इमेज सर्च में गए, ये मैं आपको जस्ट डेमो के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो सा आपको डिज़ाइन पसंद है या जो सा आपका माइंड के हिसाब से, यहाँ का चैनल के हिसाब से आप बना सकते हैं थंबनेल। यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लैक इंटीरियर। जैसे मैंने ब्लैक इंटीरियर किया तो ये देखें हमारे पास कितने ज़्यादा पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी आप जो सी आपको पसंद है या जो सी आपको अच्छी लगती है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट करें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, तो डाउनलोड करता हूँ मैं। तो ये देखें डाउनलोड कंप्लीट हमारे पास हो गया है। डाउनलोड हो गया, फिर आपने जाना है जी दोबारा पिक्सल ऐप में जाना है। यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इसको फ्रॉम गैलरी करना है। तो यहाँ से हमने इसको परमिशन दे दी है जी। तो ये देखें जैसे मैंने गैलरी में जाके इसको सेलेक्ट कर लिया है, जो पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी इसको हमने यहाँ से ये देखें 16:9 कर लेना है, जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ से इसको कंफर्म कर देना आपने, इसको आपने स्ट्रेच करके फिक्स कर लेना है। यानी अपने इसमें फिक्स कर लेना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ जी। उसके बाद आप ये थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कलर फ़िल्टर मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको ब्राइटनेस आपने थोड़ी सी कम कर देनी, उसको आपने कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे इसको आप 36 कर दें या 37 कर लें और इसको -9 कर देना। ये उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ये हमारा यहाँ तक जी हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन आपने दोबारा इमेज सर्च में जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी
रीड, शूट, फायर और फ्लेम। उसके बाद आप यहाँ पे पीएनजी ऐड करना तो आप पीएनजी कर सकते हैं, नहीं तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे भी पीएनजी इमेजेस आ जाएंगी, जो सी आपको यूज़ करनी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ या ये वाला क्लिक कर लेते हैं। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो वाटरमार्क फ्री हो। जैसे ये देखें इस पर वाटरमार्क आ रहा है, आपने ये वाली नहीं करनी। जैसे ये मुझे अच्छी लगी, मैं इस पर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा पिक्सेल ऐप में जाना है, आपको फिर यहाँ से प्लस के आइकन पे जाना है, यहाँ पे फिर आपने फ्रॉम गैलरी पे जाना है। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन इसको आपने फिर 16.9 पे करना है। इसको आपने 16.9 पे किया, इसको यहाँ से मैंने ओके किया, यहाँ पे टच करके आपने फुल कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे थर्ड वाले पे जाना है। उसके बाद ये आपको ओपेसिटी के ऑप्शन आएगी, ठीक है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि पिक्चर को थोड़ा सा डल करना। आप इसको थोड़ा सा यूँ करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी ओपेसिटी आपको ज़्यादा नहीं, बस ये देखें इतना सा आपने कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो ये दो लेयर्स हैं इनको लॉक कर देना आपने। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने लॉक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन है जी, यहाँ पे आप देखें आपके पास शोर है, इसको अपने दोनों को लॉक कर लेना है। देखें रेड हो गया तो इट्स मीन लॉक हो गया। अब आप इसको मूव भी करते रहेंगे, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, आपने फिर उस पर जाना है, इमेज सर्च में जाना है। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ जी, यहाँ पे आपको सर्च करना है जी वन साइड शेडो, पीएनजी साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास कितने ज़्यादा शेडो आ जाएंगे। जैसे कि मैं इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लिया तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको फिर पिक्सेल लैब में जाना है, यहाँ से पिक्सेल लैब में गए, यहाँ से फिर आपको थर्ड पे ये जो प्लस वाला आइकन पे इस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी करना है। तो ये देखिए हमारे पास डाउनलोड हो गया। इसके भी इसको आपने रोटेट कर लेना है, ठीक हो गया। ये देखें इसको मैं रोटेट करके ओके कर दूँगा। अब ये देखें इसका कलर ये है ना, तो हमने इसका कलर चेंज करना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से देखिए आप इसको कलर कर लेंगे, जो सा आपको कलर चाहिए। अगर ग्रेडियंट करना है तो आप ये देखें ग्रेडियंट भी कलर है, जो सा आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जो सा आपको अच्छा लगे, जो सा आप टेक्सचर देना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रेडी करता हूँ, इसको यहाँ से करना है आप। इसके बाद अगेन हमने ओपेसिटी पे आ जाना है, ये देखें, ठीक है। इसको हमने थोड़ा यूँ कर देंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने इसको सेकंड साइड पे लगाना था, यहाँ से इसको कॉपी करनी है, कॉपी हो जाएगा। इसको आप इस साइड पे ले जाएंगे। अगर इसका आपने कलर चेंज करना है तो आप कलर पे दोबारा जाएंगे, ये देखें कलर पे आएंगे। कलर पे हम जाके इसको येलो करना तो येलो कर देंगे आप, यहाँ से इसको ओके कर देना। लेकिन इसको हम करेंगे ब्लैक, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा येलो। इसको मैं करता हूँ कलर पे गया, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसको आप अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ पे रेड कर सकते हैं, यहाँ से इसको ब्लैक कर देंगे। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी और कम कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर जाना जी इस पे लेयर पे जाना है, इनको भी आपने लॉक कर देना। लॉक हो गया। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर को लगानी है। पिक्चर के लिए आप दोबारा इसमें जाएंगे, पीएनजी पिक्चर के लिए आपने अपनी पिक्चर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने थंबनेल पे अपनी पिक्चर यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मैं पीएनजी पिक्चर डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, गूगल पे जाता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉय पीएनजी इमेज, ठीक है। आप यहाँ पर लिख रहे हैं जी गर्ल विद इंडिकेट पीएनजी, यहाँ से आपने सर्च कर देना है। तो ये देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, जो सी आपको अच्छी आप यहाँ से, जैसे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आपने पिक्चर पे जाना है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी क्लियर होने के। इसके अलावा फ्री पिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे ये अच्छी लगी, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आपने जाना है, तो इसका मैंने डाउनलोड कर लिया जी। तो ये फाइल हमारे पास ऊपर देखें डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने जाना है दोबारा, वो डाउनलोड किया उसमें जाते हैं, इसको डाउनलोड किया। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसकी हमने रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से इसकी रेशियो हम सेलेक्ट कर लेंगे
जैसे मैं ये कर लें, आप ये वाली कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पिक्चर के हिसाब से इसको मैं यहाँ से आप लॉक करना तो लॉक कर सकते हैं। अगर आपने सर्कल में इसको करना है तो आप सर्कल में भी ये देखें कर सकते हैं। तो ये क्योंकि आपको मैं डेमो बता रहा हूँ, आपने अपनी पिक्चर PNG में रख लेनी है, ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड। यहाँ से हम करेंगे क्योंकि इसका ये देखिए आप वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगा आपने क्या करना है, इसको आपने फिक्स कर लेना है। यहाँ से आप साइज़ वगैरह इसका कर सकते हैं जो सा करना। उसके बाद आपने जाना है जी, अगर आपने स्ट्रोक लगाना है तो स्ट्रोक भी आप लगा सकते हैं। इसका स्ट्रोक बाद में लगाएंगे, पहले हम चलते हैं जी, इसको रोटेट कर लेते हैं करके, इसका हम रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने इसका कलर, अगर आपने इसको 3D करना तो आप 3D भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आपको मैं बताता हूँ जिस हमने इसका कलर कैसे रिमूव, इसको रेस कलर पे करेंगे तो ये देखें, इसको करूँगा तो ये देखें इसका कलर रेज हो गया, ठीक है। ये देखें, आपने ऐसे अपनी PNG पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। उसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और अब इसकी हम करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम आपने इसके ऊपर कर लेना है और इसको थोड़ा सा यूँ कर लेना है। ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसका कलर कर लेना है, यहाँ से मैं करूँगा, सॉरी ऊपर आ गया, हमने बैक वाली को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये बैक वाली को, ये इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, ये देखें इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने इसको कलर कर देंगे, यहाँ पे करूँगा तो आपने कलर सेलेक्ट कर लेना कौन सा करना है। तो मैं यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें येलो किया, डन कर दिया। इसको आप अपने तरीके से जितना आप चाहते हैं उतना आप, ये देखें कितना प्यारा हमारे पास इसका स्टॉक भी लग गया है। और अगर आपने यहाँ से लगाना तो यहाँ से भी आप इसको करेंगे, जो सा कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसका स्टॉक लग जाएगा। ये दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। जैसे मैं आपको बैक वाली को रेस करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ से आपने डेल कर देना। अभी देखिए इस पर मैं आया, अब आपने जाना यहाँ पे स्टॉक पे जाना है, स्टॉक पे जाने के बाद कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैं यहाँ से इसको येलो कर लेता हूँ तो ये देखिए हमारे पास स्टॉक लग गया है। बाकी आपने स्टॉक की विड्थ ज़्यादा करनी तो ये देखें विड्थ भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए जहाँ पे आपको ईजी लगता है, मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, ये देखिए मैंने इसका यहाँ पे इसको डन कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, हमने टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं यहाँ से बताता हूँ, अगर आपने ये देखिए पिक्चर पे कोई डॉट्स वगैरह लगाने हैं, मीन कोई और करके, यहाँ से आपने 3+ के आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रा पे जाना है। यहाँ से आपने, मैं चाहता हूँ कि जी येलो कलर के हो जाए, यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखें आप डॉट सेलेक्ट करेंगे कहीं पे भी, ये डॉट वगैरह शो हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे डॉट भी सिलेक्ट हो गए हुए हैं, आप यहाँ से जहाँ से मर्जी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने लास्ट स्टेप हमारा रहेगी टेक्स्ट ऐड करना। तो आपने ये टेक्स्ट के आइकन पे जाना, यहाँ पे प्लस पे करना है, यहाँ पे हमने इसको एडिट करना है। जैसे यहाँ पे लिखूँगा मैं कोई भी आपका जो भी टॉपिक आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताने के लिए लिखना व्हाट इज़ SEO, यहाँ से इसको ओके कर देना। तो ये देखें यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट आने के बाद आपने यहाँ से इसका साइज़ है, साइज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं, देखें, ठीक है। साइज़ के बाद आपने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अगर कोई फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड किए हैं तो वो यहाँ पे माई फ़ॉन्ट में आ जाएगा। यहाँ से फ़ॉन्ट में जाके जो सा आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर दिया तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मैं साइज़ का बड़ा कर दूँगा। यहाँ से मैं इसके, अगर आपने बैकग्राउंड भी करना है तो ये देखें आप बैकग्राउंड का भी कलर लगा सकते हैं। जैसे मैं ये देखें बैकग्राउंड आ गया, इसको मैं यहाँ से डन कर दूँगा। और अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है और अगर आपने 3D करना तो ये 3D भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको 3D करके आपको दिखा देता हूँ। ये 3D शेडो, इसको भी आप लगा देंगे। शेडो आपने जो से कलर करनी वो भी हो जाएगा। रिफ्लेक्शन है ये आउट करना है तो ये भी आप ये देखें नीचे ये हमारे पास शो हो गया, ठीक है। यहाँ से समाप्त कर दूँगा। उसके बाद आपने जाना है जी, अगर आप स्टॉक लगाना चाहते हैं इस पर भी स्टॉक लग जाएगा। जैसे वाइट है, ये देखिए जो से कलर का आप स्टॉक लगाना चाहें लगा सकते हैं। हाँ मैं इसको लगाता हूँ, ब्लैक लगा देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ, इस कलर पे गए रेड इसको कर देते हैं, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। साइज़ पे जाता हूँ तो ये देखें, यहाँ से देखें आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ का सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके साथ आपने अगर सिंपल ही रखना है तो आप यहाँ से जाकर रिफ्लेक्शन ख़त्म कर दें, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद 3D शेडो ख़त्म कर दें, 3D टेक्स्ट ख़त्म कर दें। उसके बाद स्टॉक अगर ख़त्म करना है स्टॉक भी ख़त्म कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड ख़त्म करना है तो ये देखें सिंपल हमारे पास आ जाएगा। और अगर इसका मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। यहाँ से इसने आप ओके कर दिया। कर्व करना तो आप इसको ये देखें कर्व भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से इसको आपने ओके कर देना। अगर आपको कर्व नहीं करना तो आप दोबारा इसको कर्व पे आगे इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इतना सा कर लेता हूँ, ठीक है।
और अगर आपने जैसे मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ, बल्कि इसकी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। इसको मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ, इस पर किया जी, एडिट किया, देखें लर्न इन दिस वीडियो, इसको यहाँ से मैं ओके करूँगा। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा जी, इसका रोटेट, यहाँ से इसको मैंने ख़त्म कर दिया जी। इसका ये देखें 0 कर दिया तो ये नॉर्मल हो गया। स्पाइसिंग है इसकी, आपने स्पाइसिंग कम कर देनी है इधर, ये देखें, ठीक है। यहाँ से इसको मैं दोबारा ऐड पे जाता हूँ, इसको याद करता हूँ इन, ऐसे कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। इसका आपने कलर चेंज कर लेना, कलर पे जाते हैं जी, यहाँ से मैं रेड कर लेता हूँ। या अगर आपने येलो करना है, कोई भी करना है तो आप कर सकते हैं। और नीचे हम लगाएंगे जी लेयर, जैसे मैं आपको यहाँ से आपने जाना है, नहीं तो आप यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से आप शेप्स पे करेंगे तो ये देखें आपके पास शेप्स आ जाएंगी, जो से आप सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए हमारे पास शेप्स आ जाएंगे, तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका मैं कलर कर देता हूँ जी, ग्रीन कर देते हैं इसको। नहीं तो हम सीधा ही इसको यहाँ से डिलीट करते हैं जी। इसका मैं कलर कर लेता हूँ ग्रीन, यहाँ से मैंने इसको ग्रीन कर लिया जी। आप जो सा करना चाहें आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ये टेक्स्ट है, इसका मैं करके, अब ये देखें टेक्स्ट हमारा ना इसके बैक पे जा रहा है, उसके लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है, इसको कर देना है टू फ्रंट। जैसे मैं इस पर करूँगा तो ये देखें हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसको अगर रेड करना है तो रेड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कलर पे जाता हूँ, इसको मैं रेड कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसका स्ट्रोक लगा देते हैं भी, अब उसने बोल्ड करना तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ जी स्ट्रोक पे, स्ट्रोक हम इसका लगा देंगे जी। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक करना है, वाइट करना है, ये देखें जो सा आप करना चाहें कर सकते हैं, ऐसे देखें, ठीक है। येलो करना तो येलो कर लें, जो सा आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं वाइट करके इसका मैं थोड़ा सा ये देखें ज़्यादा कर दूँगा विड्थ, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। ये गया। उसके बाद हमने ये जो बैक वाला सेलेक्ट किया था, हमने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी थोड़ी सी, ठीक है, ये देखें ठीक हो गया जी। उसको भी हम कर्व इसकी ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने शेप्स पे करें तो ये शेप्स दोबारा ऐड कर सकते हैं, इसके पीछे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट को सीधा कर देते हैं जी, हम इसको टेक्स्ट पे जाके कर्व था 0 कर दी, ठीक है। यहाँ से हमने इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये देखें इस तरीके से भी आप अपना थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे कि हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ से आपने इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, सेव एज अ इमेज कर लेना है। यहाँ से आपने इसको जस्ट सेव टू गैलरी कर लेना है, तो इमेज हमारे पास सेव हो जाएगी। अब हम गैलरी में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इमेज कैसे सेव हुई। तो ये देखें जी गैलरी में जाके मैंने ओपन किया, तो ये देखें बिल्कुल HD आपकी थंबनेल HD आपका बन चुका है, ये देखें। उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो ये हमारा जी हो गया जी थंबनेल्स वाला कोर्स का कंप्लीट वीडियोस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने वीडियो का इंट्रो बनाना है और कैसे हमने आउट्रो बनाना है। ठीक हो गया जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।